इंसान लगातार स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे ही बढ़ता जा रहा है और हमें स्पेस को जानने की जरूरत भी है। हमें जरूरत है एक और ग्रह की जो कि धरती की तरह इंसानों के लिए रहने लायक हो। पिछले कुछ सालों में धरती की कंडीशन बिगड़ती ही जा रही है। एक तरफ इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ हमारे रिसोर्सेज लगातार कम होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और पोल्यूशन सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। और तो और इस बीमारी में हमारे घर से निकलना ही जानलेवा साबित हो चुका है। ये तो धरती की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्पेस की प्रॉब्लम इससे भी खतरनाक है। क्या पता कि कब कोई एस्टेरॉइड या फिर मीटेओराइड आकर धरती से टकरा जाए और इंसानों का नामो निशान मिट जाए। इस सब के कारण हम स्पेस में एक ऐसा प्लेनेट की तलाश में हैं। वैसे तो ये बहुत सी जगह हो सकती है, लेकिन हमारा पड़ोसी ग्रह मार्स इन सब में आगे है। वह होने वाली रिसर्च से पता लगा है कि एक समय था जब मार्स पर भी पानी हुआ करता था और वहाँ की मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी भी मिली है, जो कि ये इशारा करती है कि भविष्य में मार्स पर जिंदगी रह सकती है। लेकिन क्या हम लाखों सालों तक मार्स के रहने लायक बनने का इंतजार कर सकते हैं? धरती की कंडीशन देखकर नहीं लगता कि हम आने वाले 200 या 300 सालों तक धरती पर रह पाएंगे। हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। इसी डायरेक्शन में स्पेस एक्स के फाउंडर इलॉन मस्क ने एक आइडिया दिया है जो थोड़ा अजीब पर इंटरेस्टिंग है। ये आइडिया ना सिर्फ उनका है बल्कि नासा के कुछ साइंटिस्ट भी इस आइडिया के बारे में अपने विचार रख चुके हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि वह धरती पर नहीं मार्स पर मरना चाहते हैं और इसका मतलब ये है कि वह आने वाले कुछ सालों में मार्स को रहने लायक बनाना चाहते हैं। वह मार्स की सतह पर न्यूक्लियर हथियार से हमला करना चाहते हैं जिसे न्यूक मार्स कहा जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जो न्यूक्लियर वेपन्स धरती को खत्म कर सकती हैं, वह मार्स को रहने लायक कैसे बना देगी? तो मार्स के पोल्स पर ग्लेशियर के रूप में पानी है, लेकिन वह लिक्विड फॉर्म में नहीं है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है और वहाँ का एटमॉस्फेयर धरती के मुकाबले 1% ही थिक है। इलॉन मस्क का प्लान ये है कि वह मार्स के पोल्स पर बायो न्यूक्लियर वेपन गिराएंगे और उससे निकली हीट पानी को लिक्विड फॉर्म में कर देगी और उससे निकली कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें वहाँ के एटमॉस्फेयर को सुधारने में बहुत मदद करेंगे। और इन सब चीजों के बाद इंसानों के लिए वहाँ पर ह्यूमन कॉलोनी बनाना बहुत आसान हो जाएगा, जिससे शायद इंसान वहाँ रह सकते हैं।